अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मैं हूं उमर खत्ताब। बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की, इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उनसे सवालात पूछे गए, सवालात के उन्होंने जवाबात दिए और उन जवाबात ने कई नए सवालात को जन्म दिया। और दूसरी तरफ जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने उसको तनकीद का निशाना भी बनाया। और कल बात करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के मंशूर के साथ खड़ी है। बतौर वज़ीर आज़म खारजा अमूर से मुताल्लिक़ फ़ैसले वो ख़ुद करते हैं, जबकि फ़ौज जमहूरी हुकूमत के साथ खड़ी है। और उन्होंने कहा कि मालूमात वो शख्स छुपाता है जिसे कोई खौफ होता है। मैं चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत शफाफ हो और सेंसरशिप जो है वो बुरी चीज़ है। अगर मेरा कोई वज़ीर गलत काम करता है तो चाहता हूं कि वो बेनकाब हो, उसकी करप्शन सामने आए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने TV एंकर्स और सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की, जिसमें सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की गई। 100 रोज़ा प्लान पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर एक पुल भी बनाते हैं तो वो 100 दिन में नहीं बनता, 100 दिनों में हुकूमत की सम तय होती है। हम सरकारी हस्पतालों को बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं, हेल्थ कार्ड पूरे पाकिस्तान में ला रहे हैं और जो गरीब अपना केस नहीं लड़ सकता है, हुकूमत उस गरीब को वकील करके देगी। उन्होंने कहा कि मुर्गी और अंडे की बात पर बहुत शोर मचाया गया। बिल गेट्स ने जब मुर्गी और अंडे की बात की तो उसको सराहा गया। असल गुर्बत जो है वो देहातों में है। वज़ीर आज़म ने कहा कि 100 दिनों में हुकूमत की सम तय होती है। मेरे मुफाद में है कि मुझ पर और मेरे वज़रा पर चेक हो। मुल्क की बरामदात बढ़ना शुरू हो गई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग पर इसी हफ्ते कानून ला रहे हैं। वज़रा की 100 दिन की कारकर्दगी का इसी हफ्ते जायज़ा लेंगे। हो सकता है कि कई वज़ीरों को तब्दील करना पड़े। वज़ीर आज़म से सवाल किया गया कि अगर जनूबी पंजाब अलग सूबा बनता है तो वस्ती पंजाब में आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, जिस पर इमरान खान ने कहा कि जब तक ये मरहला आएगा हो सकता है कि इससे पहले ही इलेक्शन हो जाए। इमरान खान ने कहा कि हो सकता है कि जनूबी पंजाब सूबे का मामला आने से पहले कबल इस वक्त इंतखाबात हो जाएं। अभी ये सोच रहे हैं कि नए सूबे का दारुल हुकूमत बहावलपुर बनेगा या मुल्तान। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार को वसीम अकरम प्लस करार दे दिया है, जबकि MQM से इत्तेहाद के सवाल पर कहा कि जब तक इत्तेहादी मेरी पॉलिसियों में रुकावट नहीं बनते मुझे उनसे कोई मसला नहीं है। वज़ीर आज़म ने करतारपुर राहदारी पर भी बात की। वज़ीर ख़ारजा के गुगली के बयान की वजाहत करते हुए कहा कि यह फैसला उनकी गुगली नहीं थी बल्कि सीधा सादा फैसला था। शाह महमूद का मतलब था कि भारत में इलेक्शन आ रहे हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमने नफरत फैलाने का मनसूबा रोकने के लिए करतारपुर कॉरिडोर खोला है। लिहाजा नफरत फैलाने का मनसूबा नाकाम बनाने को गुगली कह सकते हैं, लेकिन इसका कतन ये मकसद नहीं कि हमने धोखा या डबल गेम की है। मसला कश्मीर का हल सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। कश्मीर के मसले पर बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि हम मसला कश्मीर के हल के लिए पुरअज़्म हैं। अगर दोनों मुमालिक चाहें तो ये मसला हल हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रॉक्सी वार से कोई नहीं जीत सकता है और ना ही जंग किसी मसले का हल है। मसला कश्मीर का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं और पाकिस्तान चाहता है कि मुज़ाकरात हों। इमरान खान ने कहा कि तमाम मामलात पर भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कोई अक्लमंद आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि दो एटमी मुल्क जंग की तरफ जाएं। इंटरव्यू में बताया कि वज़ीर आज़म ने डॉलर की कीमत बढ़ने से मुतालिक भी इंकशाफ करते हुए कहा कि पहले भी जब डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ तो उनको इल्म नहीं था और गुज़िश्ता रोज़ भी उन्हें इस हवाले से TV से पता चला। रुपए की कदर स्टेट बैंक ने गिराई थी, जो एक अथॉरिटी है और ख़ुद ये काम करते हैं। उन्होंने हमसे इस हवाले से नहीं पूछा, लेकिन अब हम मैकेनिज़्म बना रहे हैं कि स्टेट बैंक हुकूमत को इत्मीनान में लिए बगैर रुपए की कदर ना गिराए। वज़ीर आज़म का चीफ जस्टिस से शिकवा भी सामने आया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब के मामले पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर शिकवा का इजहार किया है। इमरान खान ने कहा कि चीफ जस्टिस ने वज़ीर आला पंजाब के बारे में जो कहा उन्हें देखना चाहिए था कि वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जबकि जुल्फी बुखारी से मुतालिक चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर भी अफसोस किया। मैंने कभी अकरबा परवरी नहीं की है, चीफ जस्टिस की इज्जत करता हूं, लेकिन इन चीज़ों पर अफसोस है। कोयटा में लापता अफराद के मामले पर भी बात की और वज़ीर आज़म ने कहा कि इस मामले पर आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज PTI के साथ खड़ी है और इमरान खान ने कहा कि हमारा मंशूर है कि पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर हों। जर्मनी और फ्रांस की मिसाल देते हुए कहा कि जर्मनी और फ्रांस के दरमियान तिजारती ताल्लुकात अब ऐसे हैं कि वो जंग का सोच भी नहीं सकते हैं। एक बार फिर वाज़ेह किया कि आइंदा हमने किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के मुफाद में है।
बतौर वज़ीर आज़म खारजा अमूर समेत तमाम फैसले वो खुद लेते हैं। कोई एक फैसला ऐसा नहीं जो उनका ना हो और ना कोई एक फैसला ऐसा नहीं जिसके पीछे फौज ना खड़ी हो। फौज जमहूरी हुकूमत के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उन्हें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खत लिखा कि अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए पाकिस्तान से ताउन भी मांगा है। उन्होंने तस्दीक की है। इमरान खान के मुताबिक अमरीकी सदर ने खत में लिखा कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अफगान मसले के हल में किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान अफगान अमन के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेगा। माजी में अमरीका के साथ मुआज़रत खाना मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। हमने अमरीका को बराबरी की सतह पर जवाब दिया है। कायमा कमेटियों की तश्कील से मुतल्लिक बात की। वज़ीर आज़म का कहना था कि आज कायमा कमेटियां बना रहे हैं, जबकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर अपोजिशन ताउन नहीं कर रही है। अगर अपोजिशन का ताउन नहीं रहा तो PAC का चेयरमैन शहबाज शरीफ की बजाय अपने तौर पर किसी और को बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर अपोजिशन नहीं आई तो हम कमेटियां बना देंगे। 10 साल में मिसाक जमहूरियत के नाम पर मुल्क को लूटा गया। पहले दिन ही कह दिया था कि इंतखाबी शिकायत से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी बना देंगे। हमने अपोजिशन पर एक केस नहीं किया। ये माजी के केसेस हैं। मुझे किसी से खौफ नहीं है, किसी से डर नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनूबी पंजाब सूबे के सवाल पर वाज़ेह जवाब नहीं दिया और गुज़श्ता रोज़ आसिफ जरदारी की तनकीद पर उन्होंने साबिक सदर पर शदीद तनकीद की। आज़म सवाती की गलती हुई तो वो खुद मुस्ताफ़ी होंगे, ऐसा कहना था इमरान खान का। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड सिकंदर गुमन साहब, जो कि एक तजिया निगार हैं। उनसे इस सवाल से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। जैसे ही राब्ता बहाल होगा उनसे दोबारा हम बात करेंगे। आज़म सवाती की गलती हुई तो वो खुद मुस्ताफ़ी होंगे, इमरान खान ने ऐसा कहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि फार्म हाउस के मामले पर आज़म सवाती की गलती हुई तो वो खुद ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे। उन्होंने कहा कि आज़म सवाती के मामले पर अदालती फैसले पर अमल करेंगे। CDA मेरे मतहत है, लेकिन मैंने इंक्वायरी में कोई मुदाखलत नहीं की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब को उस्मान बुज़दार को शिकायत मिली कि किसी ने बुशरा बीबी की बेटी से नारवा सलूक किया है, तो उन्होंने अफसर को बुलाकर पूछा क्या सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव उस्मान बुज़दार किसी पुलिस अफसर को बुलाकर पूछ नहीं सकता है। इमरान खान ने कहा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में इस्तेहकाम देखेंगे। आज़म सवाती के मामले पर JIT में मुदाखलत नहीं की। बाबर अवान ने खुद अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। किसी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत इल्ज़ाम नहीं लगाती, सबूतों की बुनियाद पर जेल में डालती है। पाकिस्तानियों से मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए 26 ममालिक के साथ मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। इमरान खान ने कहा कि इन 26 ममालिक से अब तक जो डाटा आया है उसके मुताबिक पाकिस्तानियों के 11 अरब डॉलर्स बैंकों में पड़े हैं। उन्होंने कहा कि दुबई और सऊदी अरब से भी रिकॉर्ड मंगवाया है। सऊदी अरब और दुबई ने अकामा होल्डर्स की मालूमात नहीं दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अब पता लग रहा है कि मुल्क के वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और दीगर ने अकामा क्यों लिया। अभी हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड सिकंदर गुमन, जो कि तजिया निगार हैं। उनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है मेरी? जी आवाज़ आ रही है। आप कैसे हैं? जी मैं बेहतर हूँ, शुक्रिया आपने मुझे ऑनलाइन लिया। सर कल वज़ीर आज़म साहब ने सीनियर एंकर्स को इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के जो जवाबात दिए वो उन पर कई जो मज़ीद सवालात ने भी जन्म लिया। अपोजिशन की तरफ से भी उसको तनकीद का निशाना बनाया गया। आप इस पर क्या करेंगे तफसील अपना? देखें, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आप इमरान खान की इस कर्ज को आप दाद दें कि उन्होंने पाकिस्तान के लीडिंग जो एंकर्स थे और एनालिस्ट थे उनसे बात की और उनसे बड़ी फ्रैंक और खुल के बातचीत की और बिल्कुल नहीं घबराए और वर्बैटम उन्होंने बात की। ये बिल्कुल डेफिनेटली ये पहली दफा इस तरह हुआ है कि इस तरह सीनियर एंकर्स को सामने बिठा के इस तरह इंटरव्यू दिया गया है और एक जिम्मेदार वजीर आजम के तौर पर उन्होंने ये एक सबूत दिया है। जी बिल्कुल। एक तो ये बात थी कि उन्होंने बहुत ही मुस्तनद तरीके से जवाबात दिए और मुतमिन किया अवाम को भी और एंकर्स को भी। और मेरा ख्याल है आखिर में एंकर्स के पास कोई ऐसा गुंजाइश नहीं थी किसी सवाल की जो उनको जवाब ना मिला हो। सही। बाकी जहाँ तक बात है, जो बातें वहाँ हुई, इमरान खान ने उसके बारे में बड़ा खुल के और सही बातचीत की। मगर क्योंकि वो जैसे पंजाबी में कहते हैं कि आटा गूंथते हिलती क्यों हो, वो तो उन्होंने कोई ना कोई ऐसा पॉइंट निकालना है जिसके ऊपर वो एक सनसनी पैदा करें। और नून लीग के पास और पीपल्स पार्टी के पास जिन्होंने इतने असर गवर्नमेंट की है,
जी जी। और उनके पास कोई चीज ऐसी नहीं है जिससे वो साबित कर दें कि ये हमने काम तरक्की का किया है, सिवाय एक आध पुल जो और बाईपास जो उन्होंने बनाए सर, हैं। इमरान खान ने इससे जब वज़रा की कारकर्दगी के हवाले से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर जो वज़रा है उनकी छुट्टी का भी उन्होंने अंदिया दिया है कि अगर किसी की कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी तो हम वज़ीर तब्दील कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वो बड़े क्लियर हैं इस मामले में, और वो बड़ी यानी अपने वज़रा को, जैसा कि उन्होंने कहा कि मैंने एक दिन छुट्टी की है इन 100 दिनों में, जी जी। तो उन्होंने उन्होंने इसका मतलब है उन्होंने जब उन्होंने छुट्टी नहीं की है तो उन्होंने वजीरों को भी छुट्टी नहीं होने दी होगी। तो सही। ये देख लें कि वो किस स्पीड से काम कर रहे हैं और किस लगन से कर रहे हैं और किस कंसंट्रेशन और एफर्ट से काम कर रहे हैं, किस डिटर्मिनेशन से और किस विल से काम कर रहे हैं। और उसी विल और उसी डिटर्मिनेशन से जो उनकी अपोजिशन है वो उनको अपनी तरफ से नेगेट करने की कोशिश कर रही है, अच्छा नीचा दिखाने अच्छा की सर, कोशिश कर रही है। उस्मान बुज़दार के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने हिमायत की और सुप्रीम कोर्ट से वो नाखुश नज़र आते हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि चीफ जस्टिस की मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए था कि वो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो इसलिए उन्होंने मतलब खुशी का इजहार नहीं किया इस हवाले से। नहीं, ये उनका कोई कमेंट नहीं था, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई कमेंट नहीं कर सकता, ना ही उन्होंने कमेंट किया। उन्होंने एक इजहार किया अपनी राय का। जी जी बिल्कुल। उस राय में बहुत डिसेंसी थी और बड़ी उनके मुद्दबाना तरीके से उन्हें यानी बड़े ही इज्जत और उससे बात किया उन्होंने कि भाई वो जो बुज़दार है वो चीफ एग्जेक्टिव है सूबे का, तो वो अगर एक एसपी को नहीं बुला सकता तो क्या कर सकते हैं। अभी हाँ जी। देखिए, मैं फौज में कर्नल रहा हूँ, मैं अगर चेन ऑफ कमांड को समझता हूँ, मगर मैं अगर अपने सूबेदार को बुलाना हो तो मैं उसको डायरेक्ट कह सकता हूँ, मैं आई कैन बाईपास दी कैप्टन एंड आई तो कैन आपके पास बाईपास दी अथॉरिटी है, आप मेजर। उनको बुला सकते हैं, जी उनसे हाँ, पूछगछ कर सकते वाई हैं। नॉट, इफ यू आर कमांडर ऑफ एवरीवन। जी जी। और उस्मान बुज़दार कमांडर है इस वक्त। अगर आप उस नजरिए से देखें चेन ऑफ कमांड से, तो उस्मान बुज़दार के नीचे ये सब ओहदे और सब शोबे आते हैं, जी जी और वो किसी भी शोबे की कारकर्दगी का जायजा ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ले ही सकते। जैसे चीफ सर, जस्टिस साहब। आपने टीवी भी देखा होगा, अखबार भी देखे होंगे, एक बड़ी ये खबर कल से गर्दिश कर रही है। इंटरव्यू के दौरान ही जब सवाल पूछा गया जनूबी पंजाब के सूबे का, तो उसमें वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि जो है ना, हो सकता है कि इंतखाबात जो है वक्त से पहले ही हो जाएं। तो जहांगीर तरीन का इस पे बयान आया कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाने का उन्होंने सोचा नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की सूरत हाल होती है, इंतखाब होते हैं, तो लेकिन उसके बाद भी पीटीआई ही जीतेगी। नहीं, देखें, बात यह है, बड़ी सिंपल बात है कि इमरान खान के बारे में इन्होंने फुल स्पीड नेगेटिव प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है अपोजिशन ने, और वो यही साबित कर रहे हैं कि जी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 100 दिन गुजर गए, जैसे इन्होंने हजारों दिन गुजार दिए और कुछ नहीं किया, और उसका 100 दिन ये इतना मशहूर कर रहे हैं कि जी कुछ भी नहीं हो। भाई आगे ऑन ग्राउंड तो कुछ होगा जब कुछ थोड़ा सा टाइम गुजरेगा तो, मगर वो इस वक्त तमाम तंजीमी मामलात को बेहतर कर रहा है और उसने ऑन ग्राउंड भी काम करके दिया है। मैं ये कहता हूँ कि जो 71 साल में कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकी। सर, मुल्क उसने का एक खजाना खाली पड़ा हुआ है, कर्जे नहीं में नहीं डूबे हुए हैं, महंगाई जो नहीं है वो वो तो आसमान को छू रही है, तो 100 दिनों में क्या हो सकता है? नहीं, 100 दिनों में उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया है, अपने अखराजात कम किए हैं और बेहतरी की तरफ उन्होंने फौरन राग़ब किया है कि हमारी इकॉनमी बेहतर हो। उसके बारे में वो अपने दोस्त ममालिक के दौरों पर गए हैं जी और उन्होंने कामयाब दौरे किए हैं। मगर सबसे हाँ, बड़ा काम मैं चीन ने भी समझता हूँ, ये ऐलान किया है कि हम कर्ज की बजाय जो है वो प्रोग्राम देंगे और हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, जी पाकिस्तान की जी मैशत की बेहतरी के लिए काम करेंगे। जी जी, और सबसे बड़ा काम मैं ये समझता हूँ ये हुआ है कि जो करतारपुर का कॉरिडोर बनाया गया है या जो बन रहा है, जी और जो जो हुकूमत हिंदुस्तान ने भी उसको उसकी तईद कर दी है, ये सही। सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस है इमरान खान की। जी इससे ना सिर्फ ईस्ट पंजाब के लोग खुश हुए हैं, बल्कि हमारी जो डिफेंस की जो कैपेबिलिटी है उसमें भी
हमारे इस हमसाया खालिस्तान वाले जो लोग हैं उनसे हमें बहुत बेहतरी मिली है और हमें बड़ी सपोर्ट है उनकी। मैं सुन रहा हूँ। सर आखिर में आपसे सवाल करूंगा कि मसाइल तो बहुत सारे हैं, चैलेंजेस भी बहुत हैं मौजूदा हुकूमत को, लेकिन आपके ख्याल में सबसे अहम चैलेंज कौन सा है जो हुकूमत को इस सूरत हाल में पेश है और उस पर हुकूमत को क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि पैसा जैसे कहते हैं ना आने जाने वाली चीज है, वो तो इकॉनमी हमारी अगर खराब है तो ठीक भी हो जाएगी, मगर सबसे बड़ा चैलेंज इमरान खान को जो वो अभी इस तरफ इग्नोर किए हुए है, अभी तक वो उसने तवज्जो नहीं दी है, वो है मैनेजमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती को लाजमी इम्प्लीमेंट करना उसका फर्ज है। ट्रैफिक कवानीन, दूसरे कवानीन और मैनेजमेंट और डिसिप्लिन जो है हमारी कौम को बड़ा जरूरी चाहिए। जी बिल्कुल। किसी मुल्क की अगर आपने कोई अखलाकी पस्ती देखनी हो तो उसकी सड़कों पे आप देख सकते हैं कि किस तरह मोटरसाइकिल चल रहे हैं, किस तरह एवरीबॉडी इज ओवरटेकिंग एवरीवन इन एवरी फील्ड एट एवरी टाइम। तो ये जो बात है इनको ठीक करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पे कि इमरान खान को फेज 2 में अपनी कौम के डिसिप्लिन की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। जी बहुत शुक्रिया। कर्नल रिटायर्ड सिकंदर घुमन तज्ज़िया निगार हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, लेकिन इमरान खान साहब को चाहिए, वज़ीर आज़म को साहब को चाहिए कि वो डिसिप्लिन की तरफ तवज्जो दें और मैनेजमेंट की तरफ तवज्जो दें। इमरान खान ने कल कहा था कि पाकिस्तानियों को यकीन दिलाता हूँ आने वाले दिनों में मुल्क में डॉलर्स की कमी नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए आसानियाँ पैदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, कौम फैसला करे क्या हमें ये करप्शन का निज़ाम चलने देना है। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क में करप्शन ज़्यादा है वहाँ गुर्बत भी ज़्यादा है। नैब अगर मेरे मतहत होता तो 50 बड़े लोग जेलों में होते और हम FIA को ठीक कर रहे हैं। खरबों रुपए की ज़मीन अभी तक वागुजार करा चुके हैं। अपोजिशन डरी हुई है, उन्हें डर है कि उनकी करप्शन सामने आने वाली है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन की क़यादत पर मुकदमात हैं जो हमने दायर नहीं किए। जरदारी जेल जाएंगे या नहीं मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं हुकूमत में हूँ। मौलाना फजलुर रहमान की सियासी दुकान बंद हो गई है। तहरीक लब्बैक से बात की, हर मुमकिन कोशिश की, मगर वो यहूदी और कादियानी कहें ऐसा किस दुनिया में होता है। सबसे बेहतरीन सरमायाकारी मलेशिया से आ रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क में सबसे बेहतरीन सरमायाकारी मलेशिया से मुमकिन है और आ रही है। जब हमारे मुआशी हालात बेहतर होंगे तो बैरून ममालिक के दौरे भी करूँगा। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई ऐसा लीडर नहीं आया जो मकसद तक पहुँचने के लिए यू टर्न ना ले। मकसद पर पहुंचने के लिए समझौता किया जाता है, मकसद पर कोई समझौता नहीं होता है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के इंटरव्यू पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म इमरान खान के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इमरान साहब ने बयान दिया कि अपोजिशन उनकी हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रही है। अपोजिशन को हुकूमत गिराने के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान की टीम और उनकी कारकर्दगी हुकूमत गिराने के लिए काफ़ी है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत चलाना इमरान खान और उनकी टीम के बस की बात नहीं है। वज़ीर आज़म का ये कहना है कि अवाम के लिए बायस तशवीश है कि इंतखाबात कबल इस वक्त होंगे। कबल इस वक्त इंतखाबात के बयान के बाद इमरान खान अपनी कुर्सी पर ना बैठें। उन्होंने मज़ीद कहा कि जिस वज़ीर आज़म को अपनी हुकूमत पर एतमाद नहीं वो 1 मिनट भी अपनी कुर्सी पर ना बैठें। NRO के मुतालबे के हवाले से बात करते हुए तर्जुमान नून लीग ने कहा कि शहबाज शरीफ NRO मांगने वाले का नाम बताने का मुतालबा कर चुके हैं। इमरान खान ने अपनी नाअहली से नज़र हटाने के लिए NRO की बात की है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान साहब ने जिसको NRO देना था दे चुके, वो हमें अलीमा बाजी अलीमा खानम की मनी लौटने के पीछे इमरान खान हैं। उन्होंने कहा कि जेल जाने वालों और 150 से ज़्यादा पेशियां भुगतने वालों को NRO की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान को एहलिया से अपने वज़ीर आज़म होने का पता चलता है और टीवी से डॉलर महंगा होने का पता चलता है। पाकिस्तान की अवाम इमरान खान की हैसियत को पहचान चुकी है। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर अपने रद्द अमल में कहा कि मिड टर्म इलेक्शन से मुतालिक इमरान खान के बयान पर ताज्जुब और मायूसी का इजहार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल अच्छी नहीं है, मईशत को गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का सामना है और मुआशी गैर यकीनी की फ़ज़ा की भारी कीमत चुका रहा है।
उनका कहना था कि आज भी हमारी स्टॉक एक्सचेंज 1300 पॉइंट से ज्यादा गिरी, डॉलर की कीमत बढ़ी और रुपए की कदर गिर रही है। मुस्तफ़ा नवाज कोका ने कहा कि वज़ीर आज़म अपनी और टीम की कारकर्दगी से गैर मुतमिन हैं तो उन्हें सरेआम इसका इज़हार नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म के ऐसे बयान से गैर यकीनी की फ़ज़ा में मज़ीद इजाफा होगा। तर्जुमान अवामी नेशनल पार्टी ज़ाहिद खान का वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहना था कि इमरान खान ने कहा कि लोगों के फ़ोन आए कि रुपए की कदर गिर रही है। खान साहब का कहना था कि रुपए की कदर गिरने पर आपने घबराना नहीं है। ज़ाहिद खान ने कहा कि इमरान खान से सवाल होना चाहिए कि वो नैब के चेयरमैन से क्यों मिले। इमरान खान से पूछना चाहिए कि नैब ने तो सिर्फ शहबाज शरीफ को पकड़ा हुआ है, जबकि इमरान खान पर खुद नैब का केस है और उनके साथी नैब ज़दा हैं। तर्जुमान ANP का कहना था कि इमरान खान एहतसाब से मुतालिक इतने संजीदा हैं तो एहतसाब कमीशन को क्यों बंद किया। इमरान खान ने तो एहतसाब कमीशन के 1 अरब 16 करोड़ रुपए वसूल होने चाहिए। पाकपतन दरबार अराजी केस पर बात करें। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत पाकपतन दरबार अराजी से मुतालिक अज़कुर नोटिस केस में नवाज शरीफ का कहना था कि उनका मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT के हवाले से तजुर्बा अच्छा नहीं है, इसलिए मज़कूरा मामले की तहकीकात के लिए कुछ और बनाया जाए। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के ताहियात कायद नवाज शरीफ पाकपतन में दरबार के गिर्द औकाफ की ज़मीन की अराजी की अलाटमेंट और दुकानों की तमीर से मुतालिक अज़कुर नोटिस केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने इस्तफसार किया कि कहाँ है नवाज शरीफ, जिस पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कमरा अदालत में रोस्ट्रम पर आए। चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तफसार किया कि आपके तहरीरी मौक़िफ़ पर आपकी क्या राय है। इस पर नवाज शरीफ ने कहा कि 32 साल पुराना वाक़या है, मेरे इल्म में नहीं कि ऐसा कोई हुक्म जारी किया हो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या पहले आपको केस का बैकग्राउंड बता दूं। औकाफ प्रॉपर्टी के दावेदारों ने अदालत में केस किया। हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि ज़मीन महकमा औकाफ की है, लेकिन आपने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ज़मीन निजी मलकियत में दे दी। उन्होंने मजीद रिमार्क्स दिए कि अगर आपने औकाफ की ज़मीन निजी मलकियत में नहीं दी तो आप बरीउल ज़िम्मा हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि आपके सेक्रेटरी जावेद बुखारी ने समरी भिजवाई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अताउल हक कासमी के मामले में भी यही हुआ। फवाद हसन फवाद ने बताया कि वज़ीर आज़म से मंजूरी ली कि आपके सेक्रेटरी ने ज़मीन डी नोटिफाई की। इस पर नवाज शरीफ ने अदालत को बताया कि जिस बात पर आपको हैरत है मुझे भी हैरत है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस मामले पर JIT बना देते हैं। नवाज शरीफ ने अदालत से इस्तदा की कि JIT के अलावा कुछ और बना दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस मामले पर तहकीक तो करनी है ताकि 3 मरतबा के वज़ीर आज़म को क्लियर तो करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि DG औकाफ को ज़मीन निजी मलकियत में देने का इख्तियार नहीं था, आपके सेक्रेटरी ने मंजूरी दी, आप बहुत फ़ाल वज़ीर आला थे। पाकपतन अराजी की फ़रोख्त से मुताल्लिक़ केस की समाअत के दौरान अदालत ने बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह की सरज़निश की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ज़फ़रुल्लाह साहब आप प्रैक्टिसिंग वकील नहीं हैं, आप तो सियासी आदमी हैं। चीफ जस्टिस ने मज़ीद रिमार्क्स दिए कि निजी खरीदारों की मलकियत तब होगी जब दीवान की अपनी जायदाद होगी। मियाँ साहब JIT से घबरा गए हैं, मेरा ख्याल था JIT बना दें, मियाँ साहब को JIT अच्छी नहीं लगती है। निजी खरीदार के वकील इफ्तिखार गिलानी ने अदालत को बताया कि ज़मीन डी नोटिफाई होने के बाद औकाफ की मलकियत नहीं बनाई जाती। इस मौके पर नवाज शरीफ ने कहा कि JIT का तरीकाकार अच्छा नहीं है और मेरा JIT के हवाले से तजुर्बा अच्छा नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप ही को मुंसिफ बना देते हैं, आप इस मामले की तहकीकात करके खुद ही बता दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि 7 दिन के अंदर बताएं कि किस इदारे से मामले की तहकीकात कराएं। मियाँ साहब आपके साथ वज़नी कमेटी अदालत आई है। इस पर नवाज शरीफ ने अदालत को बताया कि मैंने कई लोगों को आने से खुद मना किया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इंसाफ करना सिर्फ अदालतों का काम नहीं, आप जैसे लोगों को भी इंसाफ करना चाहिए। आइंदा समाअत पर मियाँ साहब पेश ना हो, बजरिया वकील मौक़िफ़ पेश करें। इस मौके पर नवाज शरीफ ने कहा कि ये 32 साल पुराना मामला है, मुझे याद नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपके पास इख्तियार नहीं था तो किस तरह 1969 और 1971 के नोटिफिकेशन मनसूख करके नए जारी किए। इसके बाद पाकपतन अराजी केस की समाअत 1 हफ्ते 12 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकपतन में दरबार के गिर्द औकाफ की ज़मीन की अराजी की अलॉटमेंट और दुकानों की तमीर से मुतालिक अज़कुर नोटिस केस की गुज़श्ता समाअत के दौरान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 4 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में तलब किया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि नवाज शरीफ खुद आकर वजाहत करें कि उन्होंने अराजी वापसी का नोटिफिकेशन क्यों वापस लिया। गुज़श्ता रोज़ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पाकपतन दरबार अराजी केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का फैसला किया था।
तर्जुमान मुस्लिम लीग नून का कहना था कि नवाज शरीफ अदालत उज़्मा के सामने पाकपतन अराजी केस में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का फैसला अपनी कानूनी टीम से मुशावरत के बाद किया था। बात करेंगे थर की। थर में ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से मजीद 6 बच्चे जाँ बहक हुए हैं। अफसोसनाक खबर है। मिट्टी में सिंध के सराई ज़िला थर में ग़िज़ाई किल्लत, पानी की कमी और सेहत की नाक़िस सूरत-ए-हाल की वजह से मजीद 6 बच्चे जो है उनकी जान चली गई है, वो जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक होने वाले तमाम 6 बच्चे मिट्टी के सिविल अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे, जिन्हें थर के दूर दराज के इलाकों से इलाज के लिए यहाँ मुंतकिल किया गया था। ख्याल रहे कि गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान इस इलाके के 13 बच्चे बीमारियों और इन्फेक्शन के बायस अस्पताल में अपनी जान की बाजी हार गए थे। आज मंगल को जाँ बहक होने वाले बच्चों के वालिदैन ने मकामी सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि उन बच्चों को आलूदा पानी पीने और ख़राब ग़िज़ा की वजह से बीमारियों का सामना करना पड़ा। शोबा सेहत के हुकाम की जानिब से बताया गया कि अब तक सूबे में गुज़श्ता 11 माह के दौरान 600 से 1 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। अस्पताल आने वाले वालिदैन बताते हैं कि वो लोग कुएं का आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से वो लोग बिलखसूस उनके बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। ग़िज़ा और सेहत के माहिरीन ने हुकूमत सिंध के मुतल्लिका शोबे पर जोर दिया है कि बच्चों की अमवात को रोकने के लिए पॉलिसी बनाई जाए और कोई तवील मुद्दती मनसूबा लाया जाए। ख्याल रहे कि सिंध के सराई इलाके थर में सेहत की सूरत-ए-हाल अबतर होने के साथ साथ इस इलाके को खुराक और पानी की भी शदीद कमी का सामना है। मज़कूरा अनासर की वजह से ही थर के दूर दराज के इलाकों में अक्सर बच्चे जानलेवा बीमारियों का शिकार होकर जाँ बहक हो जाते हैं। इनमें से अक्सर वालिदैन बच्चों को करीबी अस्पताल या फिर सेहत के मराकज़ में इलाज मुआवजे के लिए ले जाते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं। याद रहे कि चंद रोज़ कब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने थर के लोगों पर जोर दिया था कि वो इलाके में पानी और खुराक की कमी के चैलेंजेस को पूरा करने के लिए खुद अपनी मदद करते हुए अपनी आबादी पर काबू पाएं और कम बच्चे पैदा करें। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गुज़श्ता साल अप्रैल में मिट्टी में 5 बच्चों की हलाकत पर अज़खुद नोटिस के बाद महकमा सेहत के मकामी अहदेदारों को इस हवाले से मीडिया को तफसीलात जारी न करने की हिदायत की गई थी। थर में बच्चों की सेहत और ग़िज़ा के हवाले से काम करने वाली तंजीम के सरबराह डॉक्टर शेख तनवीर अहमद समेत माहिरीन सेहत और बच्चों के डॉक्टर्स का कहना था कि थर में कम उम्री में शादी, बच्चों की ग़िज़ाई किल्लत, गुर्बत और दीगर मसाइल नौज़ायदा बच्चों की हलाकत के असबाब हैं। इस सूरत-ए-हाल के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा का जो वफ़द है वो थर का दौरा करेगा। सराय थर में ग़िज़ाई किल्लत का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में भी गूंज उठा। अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द थर का दौरा करने के लिए आज पाकिस्तान पहुँचेगा। तफसीलात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी फौजली ने ये सिंध के सहरा थर का दौरा करने के लिए आज पाकिस्तान पहुँच रही हैं और अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द 5 दिसंबर को थर का दौरा करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी के मुख्तलिफ देहातों का जो दौरा है उसकी लिस्ट है और मिट्टी में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत समाजी खिदमात का दायरा बढ़ाने का जायज़ा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा सराय थर में माओ बच्चों की सेहत के लिए ख़ुसूसी प्रोग्राम का आगाज़ करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा महकमा तरक्की निस्वां सिंध के इश्तराक से प्रोग्राम शुरू करेगा। मनसूबे के तहत थर में कम उम्री की शादी के खिलाफ और ख़वातीन की सेहत के लिए भी प्रोग्राम तश्कील दिए जाएंगे, शुरू किए जाएंगे। ख्याल रहे कि सराय थर में गुज़श्ता काफ़ी अरसे से ग़िज़ाई किल्लत के बायस हज़ारों बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। मुख्तलिफ इदारों और हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम के बावजूद सूरत-ए-हाल पर काबू नहीं पाया जा सका। ये वहाँ की जो हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की वहाँ पर हुकूमत है, उनके लिए एक सवालिया निशान है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको वो जो है वो हल नहीं कर सके हैं, जिसका सामना है। काफ़ी अरसे से 7 करोड़ रुपए की करप्शन सामने आई है। राय इजाज़ 10 रोज़ा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिए गए हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक DPO गुजरात और साबिक SSP नवाब शाह राय इजाज़ को 10 रोज़ा रिमांड पर कौमी एहतसाब ब्यूरो के हवाले कर दिया है। नैब ने राय इजाज़ को एहतसाब अदालत में पेश किया गया, जहां जज नजमुल हसन बुखारी ने नैब की दरख्वास्त पर समाअत की। अपनी दरख्वास्त में नैब हुकाम की जानिब से अदालत से मुलजिम की 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। नैब की जानिब से बताया गया कि राय इजाज़ पर बतौर DPO गुजरात करप्शन का इल्ज़ाम है और उन्होंने पेट्रोल और वर्दियों के ठेके में कौमी खजाने को 70 करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचाया। याद रहे कि नैब की जानिब से जब राय इजाज़ को गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त वो सिंध में बतौर सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस SSP अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। राय इजाज़ अहमद ने भी अदालत में खुद अपनी सफाई में दलाइल दिए। कहा कि नैब के मज़कूरा केस में महकमा एंटी करप्शन अपनी तहकीकात कर चुका है और अपनी रिपोर्ट भी दे चुका है।
साबिक एसएसपी ने अदालत को बताया कि महकमा एंटी करप्शन की तहकीकात में किसी भी तरह की करप्शन साबित नहीं हुई थी। रायजाज अहमद का यह भी कहना था कि अल्लाह के फजल से मेरा दामन साफ है, लेकिन नैब की जानिब से 70 करोड़ रुपए का इल्जाम आयद करके मेरा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, जबकि मेरी गिरफ्तारी भी गैर कानूनी है। लाहौर की एहतसाब अदालत फ्रीकैन के दलाल सुनने के बाद नैब की दरख्वास्त मंजूर करते हुए रायजाज को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। ख्याल रहे कि साबिक एसएसपी को नैब ने कराची की शाहराह फैसल से गिरफ्तार किया था, जबकि इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस केस में मजीद गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को इजाज़त दीजिए और आप रहिए उर्दू पॉइंट के साथ।